Hello student, today I will teach you the fourth chapter of the computer and the chapter name is Fun with Paint. As you all know, हमने कलर पिकर टूल्स तक आपको उस दिन पढ़ाया था। तो आज जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी यूजिंग द टेक्स्ट टूल्स है। तो हमें कैसे टेक्स्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं अपनी पेंटिंग में कुछ भी लिखने के लिए, ये उसके बारे में है। हम मान लो हम अपनी पेंटिंग में अपना नाम लिखना चाह रहे हैं तो किस तरह लिख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो हैं। या हम थैंक यू, वेलकम कुछ भी लिखना चाह रहे हैं, ये लिखना चाह रहा है माई पेंटिंग, तो हम ये सारी चीज़ें टेक्स्ट टूल के थ्रू लिख सकते हैं। तो कुछ स्टेप होते हैं जिनके थ्रू हम टेक्स्ट टूल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें होम पर जाना है। जैसे हम किसी भी हमें कोई सा भी टूल यूज़ करना होता है तो हम होम पर ही गए हैं पहले, तो वैसे ही होम पर फिर टूल्स ग्रुप पर जाएंगे, फिर उस पर एक ऑप्शन लिख रहा होगा टेक्स्ट का, हमें उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद हम मूव करेंगे हमारे माउस प्रिंटर को हमारे ड्राइंग एरिया की तरफ, यहाँ पर जहाँ पर हमने ड्राइंग की है। और देखना उस टाइम जो शेप होगा ना माउस प्रिंटर का, वो आई के उसमें होगा। जब वो आई के शेप में है तो इसका मतलब हमारा जो टेक्स्ट टूल है वो वर्क कर रहा है। एंड देन उसके बाद हम जो भी उसमें टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो हम वो उसमें टाइप करना शुरू कर सकते हैं। और हम कीबोर्ड की मदद से हम उस पर मान लेते हैं हम उस पर माई ड्राइंग टाइप करना चाहते हैं तो हम उसमें माई ड्राइंग लिख देंगे और फिर सिलेक्ट कर लेंगे उसको, तो वहाँ पर हमारी पेंटिंग पर माई ड्राइंग लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं मैग्नीफायर टूल्स की। इससे क्या है, ये हमारी ड्राइंग जो हमने बनाई है उसके साइज़ को बड़ा करता है, लार्ज करता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम होम टैब पर ही जाएंगे, फिर हम टूल्स ग्रुप पर जाएंगे, फिर एक ऑप्शन आएगा मैग्नीफायर का, इस तरह से देखो ये आ रहा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद उस पर क्लिक करने के बाद हम अपने माउस प्रिंटर को ड्राइंग एरिया की तरफ ले आएंगे और फिर जो है वो मैग्नीफायर जो एरिया होता है वो रेक्टेंगल के शेप में आ जाएगा। तो हम उसको जितना ज़्यादा जूम करना चाहें उतना अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जूम। अब हम बात करते हैं ब्रशेस की। तो ब्रशेस जो हैं ऊपर सबसे देखो थोड़ा बड़े उसमें इसका ऑप्शन आता है। तो ब्रश का यूज़ हम किसी भी चीज़ को कलरफुल लिखने के लिए करने के लिए कर सकते हैं और जिस तरह का ब्रश हम यूज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके लिए भी होम टैब पर जाएंगे, उसके बाद ब्रशेस वाले ऑप्शन पर लिस्ट आएगी एक, मतलब हम कौन सा ब्रश सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो जो भी हमारा ब्रश पसंद है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम अगर उसका साइज़ छोटा बड़ा करना चाहते हैं उसकी भी लिस्ट आएगी, हम उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें होम टैब पर जाना है, फिर कलर्स में क्लिक कर ब्रश पर, उसके बाद हम उसको ड्राइंग एरिया में ले आएंगे और उसके बाद हमें जो भी उससे बनाना है हम वो चीज़ उससे बना सकते हैं ईजिली। अब हम बात करेंगे यूजिंग द शेप ग्रुप्स। तो शेप जो है हम मान लो रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, ट्रायंगल, जो भी बनाना चाहते हैं सारे शेप हमारे आ जाएंगे। होम टैब पर जाकर हमें शेप के ऑप्शन पर जाना है। देखो ये रहा, इतने ढेर सारे शेप दिख रहा है, तो हम जो भी शेप चाहेंगे वो आ जाएगा। फिर हम जो भी हमें शेप पसंद है उस शेप को वहाँ से पिकअप करके हम ड्राइंग एरिया में ले आएंगे। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे हम शेप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें आती है लाइन टूल, जिससे हम एक लाइन कर सकते हैं। लाइन बनी हुई ऑटोमेटिकली आ जाएगी। लाइन टूल जो है वो सीधी सीधी लाइंस के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम करेंगे पेंट विंडो को हमें ओपन करना है, फिर हमें होम टैब के शेप्स पर जाकर लाइन वाला जो ऑप्शन आएगा ना, देखो ये रहा लाइन वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है और फिर हमें अपने माउस को ड्राइंग एरिया की तरफ लेकर आना है। फिर हम जैसे करना चाहें उसको साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कलरफुल जैसा भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है ना। होम टैब पर कलर में जाकर साइज़ का भी ऑप्शन आएगा, जिस तरह की हम लाइन लेना चाहें उस तरह का। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल टूल की। तो रेक्टेंगल टूल का भी ऑप्शन वहीं पर आता है जहाँ पर लाइन टूल्स का ऑप्शन आया था, उसके बराबर में ही देख लेना। तो उसके लिए भी हमें पेंट विंडो पर जाना है, फिर हमें होम टैब के शेप पर जाकर शेप का ऑप्शन है उस पर हमें क्या लेना है, अपना हमें रेक्टेंगल लेना है। तो रेक्टेंगल पिकअप करेंगे और उसको भी ड्राइंग एरिया में ले आएंगे और उसको भी अपने अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं साइज़ में छोटा बड़ा कर सकते हैं। होम टैब पर जाकर कलर में जाकर फिर साइज़ में जाके, और उसी ऐसा ही हमें ओवल के साथ करना है। हम इसको ड्राइंग एरिया वहीं से लेंगे होम टैब से, फिर शेयर से, फिर हमें अगर ये लेना है तो हम इसको पिकअप करेंगे और साइज़ में छोटा बड़ा भी हम इसको वहीं से कर सकते हैं। जैसे इन सब के साथ किया है ना, सेम वैसे ही हम कोई सा भी शेप ले सकते हैं।
क्रिएटिंग अ न्यू पिक्चर इन पेंट। तो हम किस तरह से एक न्यू पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, ये है। तो सबसे पहले हमें पेंट बटन पर जाना है। तो उसके साथ ना हमें इस तरह की एक लिस्ट आएगी। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर हमें एक ऑप्शन है सबसे ऊपर न्यू का, तो हमें उस पर क्लिक करना है। तो हमारा न्यू ड्राइंग एरिया रेडी हो जाएगा, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आई हमारी सेविंग द पिक्चर इन पेंट। तो हम किस तरह से सेविंग कर सकते हैं अपनी पिक्चर को पेंट में। मान लो हम अपनी पिक्चर का कलेक्शन बनाना चाहते हैं, तो हम हमारी जो भी पिक्चर्स हैं उनको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो सेव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेंट बटन पर जाना है इस तरह से। तो हमें ये लिस्ट दी हुई आएगी, उस पर एक ऑप्शन आएगा सेव का, तो हमें सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर हम उसको सेव कर लेंगे फ़ाइल में। और फाइल का नाम हम जो भी रखना चाहें, अपने नाम पर रखना चाहें या अपनी कोई भी ड्राइंग के नाम पर रखना चाहें, हम वो रख सकते हैं। उसके पास हमें सेव पर क्लिक करना है, तो इस तरह से हमारी एक फ़ाइल बनी हुई आ जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से। अब हम बात करते हैं ऑप्शन द सेव्ड पिक्चर इन पेंट। ओपनिंग द सेव्ड पिक्चर इन पेंट। तो इसको किस तरह से ओपन करेंगे, तो हमारी जो सेव्ड पिक्चर है उनको भी हम पेंट कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, हम पहले क्लिक के बटन पर जाना है, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन है ओपन, तो ओपन के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो कलर की लिस्ट है, जो भी हमने पिक्चर्स बनाई हैं, वो ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमें ओपन के बटन पर क्लिक करने के बाद हमारी जो ड्राइंग्स वगैरह हैं वो सब आ जाएंगी। तो हम कलर करने के बाद उसको सेव कर सकते हैं। अब लास्ट हेडिंग है इसकी क्लोजिंग पेंट। जब हम पेंट कर रहे हैं तो पेंट के एरिया में मान लो हमने पेंट कर लिया, तो किस तरह से एग्जिट करेंगे। तो मान लो हमारा पेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, सारे सेशन हमारे कंप्लीट हो गए, स्टेप बाय स्टेप हमने पेंट भी कर लिया। तो उसके बाद हम पेंट बटन पर जाएंगे, उसके बाद ऑप्शन आएगा एक सबसे नीचे को, देखो इस तरह से एग्जिट का ऑप्शन है। तो एग्जिट के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, या फिर हम इस तरह से भी कर सकते हैं। और हम देखो ये क्लोज़ का ऑप्शन है, यहाँ पर हम इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी हमारी ड्राइंग जो है वो क्या बोलते हैं फिनिश हो जाएगी कंप्लीट होकर। और जो भी हमने पेंटिंग बनाई है वो भी हम सेव करने के बाद हम चाहें तो यहाँ से भी एग्ज़िट कर सकते हैं। और हम वहाँ से चाहें तो क्लोज से एग्ज़िट से, तो हम एग्ज़िट से भी एग्ज़िट कर सकते हैं, और क्लोज से चाहें तो क्लोज से भी एग्ज़िट हो जाएगा हमारा। ये है, दैट्स इट।